जय माई की मित्रों, आज आपसे रुद्राभिषेक और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रुद्र कौन है और क्यों रुद्र का अभिषेक करना चाहिए और इससे क्या लाभ हमें हो सकता है। रुद्र कौन है? रू का अर्थ होता है दुख और द्र का अर्थ होता है दूर करना, अर्थात जो हमारे दुखों को दूर करने वाला है वही रुद्र है। तभी तो कहा गया है एको रुद्र द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है। शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। इसलिए रुद्र अर्थात शिव की कृपा प्राप्त करने का सहज मार्ग है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करने से सुख, शांति, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि, धन धान्य की संपन्नता और सुस्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं सद्गति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार से रुद्राभिषेक करने से हमें रोग मुक्ति, दुख दरिद्रता का नाश, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और राज्य प्राप्ति, यश कीर्ति सम्मान की प्राप्ति और प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती है। रुद्राभिषेक कैसे करें? रुद्राभिषेक घर पर भी किया जा सकता है और किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर भी किया जा सकता है। यदि आपको घर पर रुद्राभिषेक करना हो तो उसके लिए मिट्टी के पार्थिव लिंग बनाने का विधान है और लिंग के साथ यथाशक्ति कामना पूर्ति के अनुसार रुद्रों का निर्माण भी किया जाता है। उसकी प्रतिष्ठा करने के पश्चात पूजन करने के बाद रुद्राभिषेक किया जाता है। इस दौरान पार्थिव लिंग को विविध वस्तुओं से कामनानुसार स्नान कराया जाता है, उसे सजाया जाता है ताकि भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो सकें, जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त हो सके, हमारे इस जन्म के और ज्ञात अज्ञात समस्त पाप नष्ट हो सकें। भगवान शिव अत्यंत ही उदार एवं परम दयालु हैं। वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव कृपा पाने का सबसे जो सरल उपाय है वो है रुद्राभिषेक, पार्थिव लिंग का निर्माण और रुद्राभिषेक। और इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ माह है वो श्रावण का माह माना जाता है। उसके अलावा भी यदि आप कभी रुद्राभिषेक करना चाहें तो शिववास निकालने के पश्चात आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का प्रभाव, रुद्राभिषेक के प्रभाव से न केवल जन्म कुंडलीकृत अनेकों दोषों का निवारण हो जाता है वरन जन्म जन्मांतर की दुख दरिद्रता एवं पाप भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी जातक की कुंडली में विष योग, केंद्रुम योग, ग्रहण योग, अंगारक योग जैसे भयंकर कुयोग हैं तो वो भी शिवलिंग के समय समय पर पूजन से और उसका रुद्राभिषेक करने से धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। रुद्राभिषेक विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग वस्तुओं से रुद्राभिषेक किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जल से अभिषेक करने से वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भवन, वाहन, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें दही से भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक करना चाहिए। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। धन की वृद्धि के लिए शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से अभिषेक करना चाहिए। किसी
घोर या घातक बीमारी को नष्ट करने के लिए केवड़ा के इत्र मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हो तो उसके लिए दुग्ध, विशेष रूप से गौदुग्ध से अभिषेक करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति हेतु गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। सहस्त्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी के साथ अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है। प्रमेह रोग की शांति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपका शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल है और आप चाहते हैं कि वो पराजित हो तो सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। तपेदिक अथवा टीबी को दूर करने के लिए शहद से अभिषेक करना चाहिए। पाप नाश हेतु शहद से अभिषेक करना चाहिए। आरोग्यता की प्राप्ति हेतु गौदुग्ध एवं शुद्ध घी से अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की कामना हेतु शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। इतना ही नहीं, शक्कर मिश्रित दूध और हल्दी से अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और अभिषेक वाले जल को उसके बाद उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया जाए अथवा जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उसको ग्रहण करें और उनसे थोड़ा थोड़ा स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान करें तो निश्चित रूप से ही सबकी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रुद्राभिषेक का बड़ा ही महत्व है और श्रावण में तो प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। उसके अलावा भी यदा कदा जब मौका मिले तो रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए ताकि जीवन में रोग शोक पाप ताप का नाश हो सके और जीवन में सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य और उच्च पद की प्राप्ति हो सके। आज के लिए इतना ही। जय माई की।